I gotta destroy her. हाँ, वेलकम टू रिव्यू राजा। ये समझना मुश्किल नहीं है कि साईफाई वाली जितनी भी साइंस फिक्शन की मूवीज है वो सबसे पॉपुलर रहा है दोस्तों। मूवीज में छवि देखे तो हमें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है सारी फिल्में, जो हमें नई नई दुनियाओं में ले जाता है और हमारे दिमाग से कहीं न कहीं जहज्जत और साथ में छेड़छाड़ी करने में दोस्तों मजा दिलाता है, और मजा भी आता है देखने के साथ साथ दोस्तों। तो चलिए फिर 2022 की ऐसी साईफाई वेब सीरीज को बताता हूँ आपको, जिसको देखने के बाद आपका दिमाग भी कसरत के लिए मजबूर हो जाएगा दोस्तों। नंबर 10, क्रिप्टोन सीजन 2। The only person who's ever stopped Doomsday doesn't exist anymore. ये एक साईफाई सीरीज डीसी कॉमिक्स पर बनी है, जो बेसिकली सुपरमैन के घर क्रिप्टोन की सीरीज में दिखाया गया है। 2000 साल पहले जब क्रिप्टोन तबाह नहीं हुआ था तब की कहानी है। कहानी हालांकि सुपरमैन के दादाजी यानी ग्रैंडफादर के ऊपर बनाई गई, जो कैसे लोबो कैंडोर के दुश्मनों से अपने परिवार को बचाता है और पृथ्वी और सुपरमैन की नींव रखता है। शो में आपको मस्त से धांसू विजुअल इफेक्ट्स दिखाई देंगे और बहुत ही तगड़िया सी मारधाड़ भी देखने को मिलेगी। हालांकि शो तो इंग्लिश में है बट मजे ले सकते हो, आप देख सकते हो यार, जिसे आप अमेजन प्राइम पे देख सकते हैं। और IMDb पे भी इसे 6.9 की रेटिंग मिली दोस्तों। तो ओवरऑल कहें तो दोस्तों शो देखने लायक है, मजा आएगा। और अगर आप सुपरमैन के फैन हैं तो दोस्तों मजा तो आने ही वाला है, क्योंकि सुपरमैन की बैक स्टोरी जान के और ज्यादा खुशी होगी, उसके घर के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, और कैसा रहा है उसके क्रिप्टोन ग्रह और उसके वहां के दुश्मन कैसे रहे हैं। जॉय सीजन 5। We want you to help us save the world. ये सीरीज साईफाई में बढ़ रही तेजी से पैदा होने वाले मॉन्स्टर जो कि दूसरे ग्रहों पर हमला करते हैं, उन्हें रोकने के लिए एक बाउंड्री हंटर RANC नाम की एक टीम बनाई जाती है, जिसमें 3 मेंबर होते हैं जो एडवांस दुनिया में होने वाले खतरनाक इरादों को रोकते हैं और बड़े बड़े गुंडों से लड़ाई करते हैं। हालांकि ये कहीं ना कहीं आपको मार्वल की गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की बेस याद तो दिलाएगी, बट हालांकि उससे टोटली पूरी की पूरी डिफरेंट है सीरीज है दोस्त। कैसे एक टीम अलग अलग प्लेनेट पर होने वाले प्रॉब्लम को दूर करती है और खतरनाक लड़ाइयां लड़ती है। हालांकि उतने पावरफुल तो नहीं है इसके अंदर जो तीनों बंदे, बट टेक्नोलॉजी के साथ अलग अलग साईफाई डायमेंशन में और अलग अलग प्लेनेट पे जाके जो फाइटिंग सीजन देखने को मिलते हैं वो मजा आता है कहीं ना कहीं। और अमेजन प्राइम पे आप इसे देख सकते हो, हालांकि इंग्लिश में ही, और IMDb पे भी 7.2 रेटिंग मिली है। सीजन 1। His calculations are correct. The Empire is dying. ये एक महंगी और साईफाई सीरीज है जो बेस है आइजैक एसिमोव के फाउंडेशन नाम के नावल पर, जो कि एक बेस्ट सेलर रहा है अपने समय पे। उसी के ओरिजिनल नाम पर सीरीज बनाई गई है, फाउंडेशन नाम से। इस सीरीज में हजारों साल पहले भविष्य में गैलेक्सी के और साइंस से छेड़छाड़ देखने को मिलती है, जहाँ एक हैरी सेल्डन नाम का बंदा हो जाए तो प्रेडिक्शन करता हमेशा भविष्य की, गणित के आधार पर अलग अलग भविष्य में कैसे साम्राज्य खत्म हो जाएगा और होगा और कोई रोक भी नहीं पाएगा। सीरीज आपको अलग अलग प्लेनेट, अलग अलग समय धारा में ले जाएगी, जहां पे आपको साइंस फिक्शन का पूरा मजा लेने को मौका मिलता है। साथ साथ में दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज की अलग अलग प्रजातियां, साथ साथ में दोस्तों उनकी किस प्रकार से साथ में कैसे एनवायरमेंट रहता है वो देखने को मिलेगा। हालांकि IMDb पे भी इसे 7.4 रेटिंग मिली और मजेदार सीरीज है दोस्तों, जो एप्पल TV पे आपको देखने को मिलेगी। रेज्ड बाय वुल्व्स सीजन 1। To think of the future now. HBO पर आने वाली दोस्तों ये एक ड्रामेटिक रिलीजियस साइंस फिक्शन वाली सीरीज, जिसमें आपको पृथ्वी 2 भागों में बटी दिखाई देगी रिलीजियस के आधार पर, वो भी इंसान खत्म होने की कगार पर रहे। पर हालांकि फोकस बाप बेटी पर दिखाया गया पूरी सीरीज में, जहां इंसान के बच्चे को बचाने का काम कर रहे हैं दूसरे रिलीजियस के एलियंस, या एंड्रॉइड कहा जा सकता है उन्हें। एंड्रॉइड कहा जाता है जो बचाते हैं ह्यूमंस के बच्चों को, और वहीं पे कुछ रिलीजियस है जो इन सभी को मारना चाहते हैं। तो इन्हीं के बीच में फाइटें चलती रहती है अलग अलग प्रकार से, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्रामेटिक साइंस फिक्शन और विजुअल इफेक्ट्स देखने में आपको मजा आने वाला है। साथ में ड्रामेटिक का तो अलग ही मजा आएगा, कहीं ना कहीं एक्समैन की याद जरूर आएगी आपको। ओवरऑल कहें तो दोस्तों मजेदार सीरीज, आप इसे देख सकते हैं HBO Max पे, या फिर उधर भी बहुत सारी वेबसाइट है जहां से भी आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम वगैरह तो है ही सही दोस्तों, अगर साइंस फिक्शन के दीवाने। IMDb पे भी इसे दोस्तों 7.5 की रेटिंग मिली है। नंबर 6, 12 मंकीज। ये एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री ड्रामा है जो कि टाइम ट्रेवलिंग को लेकर बनाई गई है दोस्तों। हालांकि ये रीमेक है 1995 में आई 12 मंकी नाम की फिल्म पर ही, जिसमें ब्रूस विल्स और ब्रैड पिट आपको देखने को मिलते हैं। कहानी चलती है साल 2043 में एक साइंटिस्ट के द्वारा एक टाइम मशीन बनाई जाती है, जहां एक बंदे और एक लड़की को भेजा जाता है 2015 में होने वाली तबाही, यानी वहां एक वायरस फैल जाता है जिससे दुनिया के 7 बिलियन लोग मर जाते हैं। उसी को बचाने के लिए 2017 के पहले दोस्तों इन्हें भेजा जाता है, जो वहां जाके उस फैक्ट्री में बनने वाले केमिकल्स वगैरह को
रोकते हैं और किस प्रकार से इस वायरस से बचाते हैं दोस्तों। फाइनली बस इसी ड्रामेटिक को लेकर पूरी सीरीज देखने को मिलती है। हालांकि अगर आप ये सीरीज देखें तो दोस्तों बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से कभी भी कोई भी गायब हो जाता है और टाइम ट्रेवल के लूप में कोई भी फंस जाता है। तो बड़े ही गौर से आप नेटफ्लिक्स पे इसे देख सकते हैं। हालांकि IMDb पे भी इसे 7.7 रेटिंग मिली है। नंबर 5, द बुक ऑफ बोबा फेट। डिज्नी प्लस पर आने वाली दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया और साइंस फिक्शन की थ्रिलिंग ड्रामा सीरीज रही है, जो कि पार्ट है स्टार वार्स नाम की सीरीज का। हालांकि आप लोग जानते होंगे, स्टार वार्स को नहीं जानते तो भी आप इसे देख सकते हैं। कहानी दोस्तों जेडाई के रिटर्न की बात की है। हालांकि इस बार कहानी पूरी फोकस करके सुपर बाउंड्री हंटर बोबा फेट के ऊपर फिल्माई गई है। अगर आप इसे जानते होंगे तो अच्छे समझ गए होंगे कौन है बोबा फेट, नहीं तो कोई बात नहीं यार। क्रिएटर्स का मानना है कि ये पूरी न्यू कमर्स तरीके से बनाई गई, यानी अगर आपने स्टार वार्स को नहीं भी देखा होगा तो इसे देख के आप पूरी एकदम न्यूली एंजॉय करेंगे और नया आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें मजेदार विजुअल इफेक्ट, साथ में ड्रामेटिक सीन और फाइट सीन वगैरह बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने को मिलेंगे। साथ में सीरीज देखने में मजा भी आएगा और इसे आप डिज्नी प्लस पे तो देख ही सकते हैं। IMDb पे भी इसे दोस्तों 7.8 रेटिंग मिली है। नंबर 4, फॉर ऑल मैनकाइंड। ये एक मजेदार साइंस ड्रामा है जो एप्पल TV पर दिखाया गया है, जिसे रोनाल्ड डिमोरे, बेन नेवेडी और मैट वॉलपेट ने लिखा है। सीरीज बहुत ही धांसू है दोस्तों। कहानी बताई गई है अमेरिका और रशिया की चांद पर जाने की पहली जर्नी पर कौन पहले जाएगा और अपना झंडा गाड़ेगा। अगर आपको विज्ञान के मजेदार किस्से, प्रॉब्लम्स देखना पसंद है, दिखाना पसंद है, तो ये सीरीज आप ही के लिए दोस्तों। मजेदार ड्रामा मिलेगी, आशा मिलेगी, निराशा, मोटिवेशन और टेक्नोलॉजी की रेस किस प्रकार से बढ़ती घटती है वो सभी दिखेगी। हालांकि सीरीज में पॉलिटिशियन ड्रामा के साथ साथ दोस्तों चांद पे होने वाले अलग अलग प्रकार के हादसे और वहां पे फाइट सीन्स वगैरह हर प्रकार से आपको मजेदार और लबरेज करने वाली है दोस्तों। हालांकि इसे IMDb पे भी 7.9 रेटिंग मिली है। और इन रेसिडेंट एलियन सीजन 1। Don't have anything to worry about. I'm not an alien. ये एक मजेदार कॉमेडी साई-फाई मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है दोस्तों, जो कि पीटर होगन की कॉमिक्स पर बेस करके बनाए गए। यानी कि ये कॉमिक्स की स्टोरी, जहां एक एलियंस का प्लेन क्रैश हो जाता है धरती पर, जिसकी वजह से दोस्तों पृथ्वी पर ही आ जाता है और वहां से जा नहीं पाता। जहां पर एक डॉक्टर के भेस में वो रहता है और शहर में एक 9 साल का बच्चा होता है जिसे असली रूप में पहचान लेता है, यानी उसे ही वो एलियन दिखता, बाकी किसी को नहीं दिखता। और फाइनली दोस्तों एक मजेदार किस्से होते हैं, टाउन के अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। तो कॉमेडी के साथ, मिस्ट्री के साथ मानो मजा आ जाएगा। हालांकि इस सीरीज के देखने के बाद यकीन मानो दोस्तों आप मुझे थैंक यू जरूर कहोगे, क्योंकि ये पहली ऐसी सीरीज है तो देखना बहुत ही मजेदार लग रही है विद एलियन कॉम्बो के साथ। और IMDb पे भी इसे 8.2 रेटिंग मिली है। नंबर 2, लोकी सीजन 1। Come on. What did you expect? डिज्नी प्लस पर आने वाली ये वो सीरीज थी दोस्तों जिसे हर किसी का इंतजार था दोस्तों। हर किसी ने इसे देखा और खूब सारा प्यार दिया। हालांकि अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखी तो दोस्तों बहुत बड़ी चीज मिस कर दी आपने। लोकी तो देखना बनता है, क्योंकि गाइस अगर एवेंजर्स वगैरह जितनी भी चीजें और अगर आप मल्टीवर्स वगैरह चीजें अब आ रही है और जो मार्वल की कॉमिक्स है या मूवीज आ रही है दोस्तों, तो उसमें अगर आपको संबंध समझना है तो लोकी का बहुत बड़ा उसमें योगदान है दोस्तों, मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में। लोकी को दोस्तों अलग अलग जैसे गायब होते जैसे आपने देखा है एवेंजर्स की दुनिया में, तो वहीं पे दोस्तों एक TVA नाम की एक संस्था होती है जो पूरा टाइम के ऊपर बेस करती है, टाइम को कंट्रोल करके रखती है। वो कैसे से गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसके बाद दोस्तों ये अलग दुनिया में फंस जाता है, जहां पे अंगूठियां वगैरह, ये मणियां कोई काम की नहीं रहती दोस्तों, ऐसी ही पड़ी रहती। मजेदार सीरीज है, साई-फाई ड्रामा है और इतना बेहतरीन अंदाज में दोस्तों विजुअल्स मिलेंगे आपको कि मजा आ जाएगा आपको। हालांकि IMDb पे भी देखे तो 8.3 की रेटिंग मिली और मजेदार सीरीज के साथ शानदार विजुअल मिलेंगे दोस्तों आपको। और लोकी का जो एक अंदाज है दोस्तों इस सीरीज में आपको अलग ही नजर आने वाला है। ब्लैक मिरर सीजन 5। ये एक साई-फाई की ऐसी दुनिया जो कि कांच के ऊपर आधारित है, विजुअल बनाती है, जो आने वाले भविष्य की टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं आपको दिखाती है। सीरीज में आपको हर अलग अलग स्टोरी के साथ अलग अलग एपिसोड देखने को मिलते हैं दोस्तों। और इन छोटी छोटी कहानियों को आपको मजा भी आएगा देखने में। हालांकि कहानी का कॉन्सेप्ट देखें तो माइंड ब्लोइंग है और बड़ा खतरनाक और डरावने भी है। कुछ स्टोरी तो दोस्तों आपको कुर्सी पे से उठने भी नहीं देगी, हॉरर का मजा भी आएगा और दोस्तों आपके कंफर्ट लेवल को ये चैलेंज भी करेगी। और ये फन नहीं दोस्तों, बट ये सबसे ज्यादा हॉरर टेरिफिंग वाला शो जरूर है। तो दोस्तों अगर आपका कंफर्ट लेवल चेक करना है तो इस सीरीज को देखने बनता है। IMDb पे भी इसे 8.8 की रेटिंग मिली है।